कक्षा 7 गणित का अध्याय 10 चतुर्भुज पर आधारित है और आज बात करेंगे अभ्यास 10D के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पर। ये प्रश्न आयत पर आधारित हैं। आयत के विकर्ण की माप ज्ञात करना है रचना के द्वारा और साथ ही साथ यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, और दोनों को देखना है कि क्या दोनों इक्वल आते हैं, बराबर आते हैं कि नहीं। और आखिरी प्रश्न जो इसमें है वह समचतुर्भुज पर आधारित है। वहाँ पर हमको समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसमें कह रहा है कि एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इसके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप करके सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले आयत बनाने के लिए हमने क्या करना है। आयत बनाने के लिए सबसे पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया और बिंदु B और बिंदु C दोनों पर आप क्रमशः क्रमिक रूप से आप प्रकार रखते हुए कोई भी त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा लीजिए और 90 अंश का कोण बनाती हुई यहाँ पर रेखा खींच दीजिए और इन दोनों से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भाग काट लीजिए। A और D को मिला दीजिए। इस प्रकार से हमारा आयत ABCD प्राप्त हो जाएगा और फिर A और C को आपस में मिला दीजिए। यह विकर्ण हमको मिल जाएगा। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ पर AC यह BD के बराबर हो जाएगा। तो हमको अब देखना है कि इस विकर्ण AC का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहां पर जब बराबर होते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AC बराबर यहां पर यह BD हो जाएगा। अब यहां पर देखिए त्रिभुज ABC, अब यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से, अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर यह AC इसका कर्ण है, तो AC का स्क्वायर यह बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा यह BC का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, AB कितने के बराबर है, यह 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 8 का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 36 प्लस 8 अट्ठे 64। तो ये हो गया 36 प्लस 64। तो AC का स्क्वायर यह बराबर हो गया 100 के। दिस इंप्लाइज दैट AC बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √100 के और इसका मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर विकर्ण AC यह बराबर BD और यह बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो रचना करके जो आप प्राप्त करेंगे उसका मान भी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी जो विकर्ण का मान निकालेंगे उसका मान भी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, सिंपल रूप से यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर की रेखा हमको खींच लेना है। यह BC हो गया। इस B बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच लेना है। इसमें से 5 सेंटीमीटर काट लेना है। ये 5 सेंटीमीटर काट लिया है। इसी प्रकार से C बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे और इसमें से भी 5 सेंटीमीटर काट लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। अब ये हो गया A, B, C और D। अब यह 5 सेंटीमीटर हो गया तो यह भी 5 सेंटीमीटर हो गया। यह 12 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पर यह भी 12 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। A और C को यहाँ पर मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप चित्र बड़े आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 का बना सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 7 का चित्र सिंपल आयत आपको बनाना है। तो अब यहाँ पर देखिए,
यहां पर फिर हमारे पास पाइथागोरस की प्रमेय से, यहां पर पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, अब यहां पर कर्ण पर बना वर्ग, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यह बराबर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। यह बराबर हो गया 169 के। अब यहां पर देखिए बेटा, ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए यह हो गया 169 के। दिस इंप्लाइज दैट ए सी बराबर हो गया √169 के, और यह बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर के। इसलिए विकर्ण ए सी बराबर बी डी, और यह बराबर कितना हो गया 13 सेंटीमीटर के। तो यहां पर अब विकर्ण कितने के बराबर मिल जाएगा, यहां पर दूसरे आयत में विकर्ण 13 सेंटीमीटर के बराबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इसके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज यह क्या होता है, समचतुर्भुज तो ये ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां पर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यह सभी बराबर हैं। और क्या है, यहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। ये दो कंडीशन फुलफिल कर रही है। अब प्रश्न में कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो। इसका मतलब है कि यहां पर यह विकर्ण, यहां पर विकर्ण यह बी डी, विकर्ण बी डी यह बराबर है ए बी बराबर है ए डी, यह विकर्ण बराबर हैं इस भुजाओं के। तो यहां पर देखिए बराबर का चिन्ह लगा दिया। तो अब यहां पर देखिए कैसा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी, यहां पर ए बी और डी, यह एक त्रिभुज ए बी डी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी डी समबाहु त्रिभुज है। क्यों? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है। अब यहां पर देख लीजिए बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि कोण ए प्लस कोण ए डी बी, कोण ए डी बी प्लस कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, यह सभी मिलकर के कितना हो गया 180 अंश के। और यह सभी बराबर हैं। सभी बराबर है का मतलब यहां पर बनने वाला कोण, यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, तीनों कोण बराबर होगा। तो अब यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए यह बराबर है कोण ए डी बी के, और यही बराबर है कोण ए बी डी के। यह तीनों कोण बराबर हैं किसके संदर्भ में? समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर है। अब इसी के स्थान पर लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए
बराबर 180 अंश के, इसलिए 3 कोण ए बराबर 180 अंश। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बराबर 180 अंश बटे 3 बराबर यहाँ पर 60। तो यह कोण 60 अंश का हो गया, यह कोण भी 60 अंश का हो गया और यह कोण भी 60 अंश के बराबर हो गया। तो अब यहां पर देखिए, इसलिए अब कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी और यह बराबर किसके हो जाएगा, 60 अंश के बराबर हो जाएगा। फिर देखिए अब यहां पर कोण ए डी सी, कोण ए डी सी यह बराबर हो जाएगा 2 गुणे और कोण ए डी बी, कोण ए डी बी और यह बराबर हो गया 2 गुणे 60 अंश बराबर हो गया 120 अंश के। तो यहां पर बनने वाला पूरा कोण कितने के बराबर हो गया, यहां पर बनने वाला पूरा कोण 120 अंश के बराबर हो गया। फिर देखिए यहां पर भी तब पूरा कोण कितने के बराबर हो जाएगा, 120 अंश के, इसलिए कोण ए बी सी बराबर हो गया 2 गुणे कोण ए बी डी, कोण ए बी डी और यह बराबर हो गया 2 गुणे 60 अंश बराबर हो गया 120 अंश के। तो अब यहां पर कोण क्या हो गए, इस समचतुर्भुज के कोण, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 120 अंश, कोण सी बराबर यहाँ पर 60 अंश और कोण डी यह बराबर हो गया 120 अंश के। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज की या समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा करके तब जाकर के इस समचतुर्भुज के अंतःकोणों का मान ज्ञात कर पा रहे हैं।